Hello everyone. My name is Akshay, and this is day 71 of our GFG POTD streak. तो आज का क्वेश्चन यार मैं पहले ही सॉल्व कर रहा हूँ, लाइक 1 AM हो रहा है। तो मुझे आज ट्रैवलिंग के लिए निकलना है यार मुंबई, तो पूरा दिन वहीं बिजी रहूँगा, तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। सो लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड डू इट। तो अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है यार, तो वेल एंड गुड। आप सोच पा रहे हो इसे कंस्ट्रेंट से या जैसे भी क्लिक कर रहा है लॉजिक, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखते हैं यार, एंड फ्यू लास्ट थिंग्स आई विल डिस्कस एट द लास्ट। तो शुरू करते हैं यार। सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स रिक्वायर्ड। मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। देयर आर n jobs which has the start and finish time of the jobs are given in the array start and end respectively. Okay, each job requires one laptop and laptops cannot be shared. Okay, find minimum number of laptops required given that you can give your laptop to someone else when you're not doing your job. Okay, जब आप एक टाइम इंटरवल पे आप काम नहीं कर रहे हो, तो आप अपने लैपटॉप को दूसरे को दे सकते हो। ओके, आई कैन रीड द क्वेश्चन एज तीन इंटरवल दे रखे हैं, 1 to 4, 2 to 4, 3 to 6। द explanation is 3 and it's saying that we can clearly see that everyone's supposed to be doing their job at time 3, so 3 laptops will be required at minimum। ये कुछ खास ऐसा क्लियर तो नहीं हुआ यार, तो इसे पेंट पे ले चलते हैं। पहले इसके आउट इनपुट एंड आउटपुट को समझते हैं कि आ कैसे रहा है, एंड देन वी विल फिगर आउट कि करना क्या है यार हमें। तो ऐसे तो नहीं पता चल रहा है, सो लेट्स मेक लाइक टाइम इंटरवल सेकंड। सेकंड का एक नंबर लाइन बना लेते हैं। सो लाइक 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 है, वी हैव फोर्थ सेकंड एंड द सिक्स्थ सेकंड, राइट। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि काम हमें कब से कब तक करना है, 1 से लेके 4 तक एक काम है। अनदर काम जो है वो 2 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज अगेन टू 4। थर्ड काम जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट एंड्स टू 6। तो ठीक है यार, सो आई कैन से कि अगर मैं इस पॉइंट 1 पर हूँ, तो इस काम को करने के लिए मुझे एक लैपटॉप असाइन करना पड़ेगा। लेट्स से आई राइट इट एज +1। फिर मैं देख रहा हूँ मेरा अभी भी ये फर्स्ट वाला काम खत्म नहीं हुआ है, और उसी बीच सेकंड सेकंड पे हमारा सेकंड काम शुरू हो चुका है। सो आई हैव टू असाइन अ न्यू लैपटॉप हियर। फिर मैं देख रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड काम जो है, फर्स्ट एंड सेकंड जॉब इज रनिंग पैरेलल नाउ, राइट। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, एंड यू कैन सी ये अभी रन ही कर रहे थे। लाइक दोज टू जॉब्स वर स्टिल रनिंग एंड आई कैन सी दैट थर्ड जॉब is already in place, so I have to assign a one new laptop here, right? Now at the fourth second I can see that first two jobs are getting terminated, so मैंने like laptop assign किया था, right? Two jobs are getting terminated, so I can write set as -2 or let's say I can write -1 for the first job, -1 for the second job। मैं दो लैपटॉप्स डीएलोकेट कर दिया, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, है ना। And at the 6th second I can see that third job was getting on, then finally I can deallocate the third laptop also। तो इन्होंने बोला है कि explanation में that everyone supposed to be doing their job at third। ओके ओके, सो ये थर्ड सेकंड ऐसा है जहाँ पे every job was supposed to be running। तो मतलब ये क्वेश्चन यार कुछ ऐसा चेंज होके हो गया है कि एट पर्टिकुलर टाइम मेरे को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप बीइंग यूज्ड। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है इससे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स बीइंग यूज्ड। ये तो इंग्लिश हो गई यार, बट अगर मैं देखूं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल पा रहा हूँ यार। लाइक मुझे बस एक कुछ सब एरे मतलब एक सम मेंटेन करने की जरूरत है। लाइक आई कैन से लेट्स मेक अ आंसर एंड लेट्स मेक अ करंट सम। तो मैं देख पा रहा हूँ यार कि सम इज 1, आई एम यूजिंग फर्स्ट लैपटॉप हियर, सो द आंसर विल बी 1। आंसर क्या हम मैं मैक्स मेंटेन करूंगा, मैं क्यों करूंगा आपको सब समझ में आने लगेगा। सेकंड आई कैन सी दैट सम इज नाउ 2, आई एम यूजिंग 2 लैपटॉप्स हियर। आई एम यूजिंग 3 लैपटॉप, मैंने सम प्लस किया एंड आई कैन सी द मैक्स इज 3। नाउ 3 - 2 डीएलोकेशन, वी डीएलोकेट 2 लैपटॉप, सो द सम इज नाउ 1, राइट। लाइक एट द ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एट द फोर्थ सेकेंड to run all this job I was just using one laptop which was actually completing this third job, right? तो maximum laptops हमें यूज करने थे, right, at a particular given time, तभी ये आंसर 3 आ रहा था। so I will still maintain my answer with the maximum math.max thing, so I will still say like एक particular time पे हमने 3 लैपटॉप्स इस्तेमाल किए थे मैक्सिमम, है ना। तो ठीक है, तो 1 - 1 इट विल अगेन 0। तो देखो मैं लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 मतलब ऑल जॉब्स आर कंप्लीटेड एट द 6th second, नो लैपटॉप्स हैव बीन असाइन्ड, बट स्टिल एट अ पर्टिकुलर टाइम वी हैव यूज मैक्स 3 लैपटॉप्स, सो आई विल स्टिल इट विल रिमेन द सेम, 3 आंसर आ रहा है। तो ठीक, होप आपको ड्राई रन समझ में आ रहा है। लेट्स मेक अ क्विक ड्राई रन फॉर दिस सेकंड केस ऑल्सो। तो ओके,
तो यहाँ पे सेकंड्स के टाइम इंटरवल क्या दे रखे हैं यार? ओके 1 है, 1 है जो 2 पे खत्म होता है, ओके 2। और कौन से नंबर्स हैं हमारे पास? 3 है, 5 है एंड 6 है, राइट? So what I can see that first job is getting completed from 1 to 2, then I can see 2 to 3, like यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड 5 to 6। तो ये तो यार मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि आंसर 1 ही होगा। एट पर्टिकुलर टाइम वी आर यूजिंग जस्ट 1 लैपटॉप, राइट? और उन्होंने बोला भी था कि वी कैन शेयर द लैपटॉप, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस 1 से 2 में मैंने एक लैपटॉप यूज़ किया। अब एट द सेकंड सेकंड जो ये सेकंड है, तो वहाँ पे तो लाइक वी हैव कंप्लीटेड द जॉब, सो वी कैन पास द सेम लैपटॉप टू अनदर। ये मैं देखा था यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, while you are not doing your job you can pass your laptop to someone else। yes great। तो मतलब ये सेम लैपटॉप जो मैंने 1 से 2 को जॉब करने के लिए किया, मैंने यहाँ 2 से 3 के लिए पास कर सकता हूँ, राइट? सेम लैपटॉप में यहाँ पास कर दूंगा। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम दिस, ये हमारा क्वेश्चन है यार, अब तो बदल चुका है, तो मैं सही था। एट अ पर्टिकुलर टाइम हमने कितने लैपटॉप यूज किए? 1। और ये इसका शायद होगा, ऑल जॉब्स कैन बी डन यूजिंग 1 लैपटॉप ओनली, सो दैट वाज द केस। बट हम इसे कोड में कैसे लिख सकते हैं यार? कोड में मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि मैं कुछ एरे देख पा रहा हूँ यार, कि अगर हमने एलोकेट किया एक लैपटॉप, ये जॉब कंप्लीट कर ली, एट सेकंड आई डी एलोकेटेड 1, देन आई अगेन एलोकेटेड 1, है ना? देन एट द थर्ड सेकंड आई डी एलोकेटेड 1, राइट? एंड एट द फिफ्थ सेकंड आई अगेन एलोकेटेड 1, सिक्स सेकंड आई डी एलोकेटेड 1 -1, राइट? तो अगर मैं देखूं तो इसमें यही हो गया यार, मैक्सिमम सम हमें निकालना है, मैक्सिमम सम सब एरे एट अ पर्टिकुलर टाइम। यही करना है यार, हमें मैक्सिमम सम सब एरे निकालना है, मैक्सिमम सम सब एरे। तो ठीक है यार, तो ठीक है, ये तो वही सम और आंसर का वेरिएबल बना लो। आई कैन सी दैट ये 1 है, सो आंसर विल बी 1, एंड देन अगेन 1 - 1 इट गिव्स 0, राइट? सो 0, एंड देन 0 + 1 ये फिर से ऐड होगा, देन 1 हो जाएगा, बट आंसर विल स्टिल रिमेन 1, आंसर विल स्टिल रिमेन 1, हमें मैक्स मेंटेन करना है। देन 1 with -1, तो ये हो जाएगा अगेन 0, बट आंसर विल स्टिल रिमेन 1, देन 0 + 1 दिस विल गिव 1, एंड आंसर विल स्टिल रिमेन 1, 1 - 1 दिस इज 0 एंड विल स्टिल रिमेन 1। तो ठीक है यार, तो हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है, हमें इस तरह का कुछ एरे चाहिए, और हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमें क्या एक सॉर्टेड एरे ऑफ ये जो वैल्यूज है ये सॉर्टेड फॉर्म में दे हमें, है ना? साथ ही साथ हमें साथ में ये भी चाहिए कि लाइक एट विच सेकंड हमें कितने लैपटॉप्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, राइट? तो आई कैन सी कि मैं ट्री मैप देख रहा हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। वो कैसे? कि आई कैन सी दैट एट द फर्स्ट सेकंड आई कैन से दैट आई वाज एलोकेटिंग 1 लैपटॉप, राइट? एट द सेकंड आई कैन से दैट आई वाज एलोकेटिंग 1 एंड देन डी एलोकेटिंग 1। ठीक है यार, तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। मैं एक ट्री मैप मेंटेन करूंगा, ठीक है? व्हाट आई विल से कि जब तक वी विल इटरेट इन स्टार्ट एरे, तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ फॉर स्टार्ट। जब तक एलिमेंट्स इसमें होंगे, राइट, वी विल डू +1, बिकॉज मैंने देखा एलोकेटिंग कर रहा हूँ तो वी हैव टू गिव 1 लैपटॉप, सो 1 के लिए 1, देन अगेन 5 के लिए 1, देन एट दिस सेकंड आई विल अगेन एलोकेट दिस 1, सिंस दिस इज ट्री मैप इट विल बी सॉर्टेड, है ना? तो ये ऐसे ना दिख के हमें कैसा दिखेगा? इट विल बी 1 1 2 1 5 एंड 1। तो ये हो गया स्टार्ट फॉर लूप। मैं इसमें एक और फॉर लूप लाऊंगा एंड का, एंड एट द एंड हम क्या कर रहे थे? हम -1 डाल रहे थे, तो हम यही करेंगे यार। सो हम देखेंगे कि अगर 2 पहले से प्रेजेंट है, राइट, 2 जो है हमारा फर्स्ट एलिमेंट था एंड आएगा, सो व्हाट आई विल डू, इसे 1 -1 करके कर दूंगा 0, एंड आई विल डू 6 माइनस, मैंने एक लैपटॉप घटाया 6 एट सिक्स्थ सेकंड, दिस सेकंड कॉलम दैट विच इज बिहेविंग एज की, एंड दिस इज द वैल्यू कॉलम विच इज बिहेविंग एज द एलोकेशन ऑफ लैपटॉप्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, अगेन मेरे पास 3 आया, सो आई विल डू -1, राइट? तो अब हमारा जो फाइनल ट्री मैप है उसे मैं सॉर्टेड फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि ट्री मैप है, लाइक। तो 1 के लिए 1 आई कैन सी, 2 के लिए 0 आई कैन सी, 3 के लिए -1, 6 के लिए -1 एंड 5 के लिए 1। हमें इसका जो वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू हमें मिल गई, यही थी वो वैल्यू, है ना? यही थी यार। तो हमें इसमें मैक्सिमम सब एरे निकाल देना है, मैक्सिमम सब एरे यही निकालना है हमें। तो हम एक फॉर लूप लगा लेंगे यार, ये बहुत सिंपल हो गया। ट्री मैप के अंदर हम इटरेट कर जाएंगे और इसकी जो वैल्यूज है हम उसमें निकाल लेंगे, लाइक वो सम और आंसर मेंटेन कर लेंगे। तो ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन तो मतलब खत्म हो गया यार। तो ठीक है, तो स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं, ग्लोबल स्टेप्स।
सो स्टेप 1 विल बी कि हम एक ट्री मैप बनाए, मैं TM लिख देता हूँ। स्टेप 2 विल बी कि हम स्टार्ट एरे में इटरेट करें, एंड हम क्या करेंगे, हम +1 देंगे उसे बिकॉज वी आर एलोकेटिंग अ लैपटॉप। स्टेप 3 विल बी इटरेटिंग इन द एंड एरे एंड हम उसे -1 देंगे बिकॉज वी आर डी एलोकेटिंग अ लैपटॉप। एट द एंड व्हेन वी हैव दिस ट्री मैप, व्हेन वी हैड दिस ट्री मैप, वी विल राइट द कोड ऑफ मैक्सिमम सम सब एरे। वो तो बहुत आसान है यार, 2 वेरिएबल से बना लेंगे। सो दिस विल बी स्टेप 4। लेट्स डू इट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यार, कंस्ट्रेंट देखना जरूरी है। कंस्ट्रेंट में हमारा हमारा कोड सबमिट भी तो होना चाहिए। 10 पावर 5 है, सो n इज 10 पावर 5। सो इफ n इज 10 पावर 5, द मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई कैन यूज इज n रूट n। मैं कैसे बोल रहा हूँ यार, मैंने TLE की एक वीडियो बना रखी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, आप उसको देखो। सो इट्स 10, इफ इट्स 10 पावर 6 देन आई कैन यूज n log n। इसकी जरूरत नहीं, 10 पावर 5 दे रखा है, राइट। सो n रूट n से नीचे क्या होता है, n log n वी कैन यूज n, वी कैन यूज n रूट n। एंड इन ट्री मैप, whenever we are putting an element or popping an element, that takes of n log n time, right? Ha, the pool of the elements is n, and for the pushing and popping it takes log n. So we are doing this uh, put put operation n times, right? Like 2n times. So it will be 2n into log 2n. तो ठीक है यार, ये n log n में submit हो जाएगा. So if we are able to code this approach, तो ये submit हो जाएगा. So let's code it. तो स्टेप 1 ट्री मैप बनाना था यार, तो फटाफट ट्री मैप बना लेते हैं। ट्री मैप integer comma integer, let's say map is equals to new tree map। great। अब हमें क्या करना था, मैं स्टेप 2 लिखूंगा यार। स्टेप 2 iterating in start array, and start is what, allocating a laptop, allocating lappy। so what I have to do, +1। तो मैं वही करूंगा, let's do it। so let's iterate for int x in what, start। I will say map, okay, I will say map dot put। अब मैं एक फंक्शन बार बार यूज करता हूँ यार पुट करने के लिए, मैं कंटेन्स की चेक करके बार बार चेक नहीं करता कि है तो +1 करो, अगर नहीं है तो -1 करो। एक है यहाँ पे एक फंक्शन दैट वी कैन डायरेक्टली यूज, दैट मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। ये अगर प्रेजेंट है तो खुद ही उसका वैल्यू निकाल के ले आएगा, और आप बता दो उस वैल्यू के साथ क्या करना है। तो वैल्यू किसका निकालना है, मैक्स को पुट कर रहे हैं तो मैक्स का वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू नहीं प्रेजेंट है देन व्हाट वी वांट 0। ऑपरेशन क्या करना है, एलोकेटिंग में +1, सो आई डिड +1। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो ये बहुत ही, अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हो यार तो ये बहुत ही हैंडी फंक्शन है मैप के लिए, आप इसको याद ही रखो तो अच्छा है, गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, सेम काम हम एक स्टेप 3 बना लेते हैं। स्टेप 3 इटरेटिंग इन एंड एरे, एंड हम क्या कर रहे हैं इसमें, डी एलोकेटिंग कर रहे हैं, डी एलोकेशन लापी, राइट। सो व्हाट आई हैव टू डू, -1, राइट। लेट्स डू दिस। So I will do here -1, and instead of start I will replace it with end array। that is it। Step 4, I have to iterate in tree map, है ना। एंड वाई आई हैव यूज ट्री मैप, यहाँ लिख भी देता हूँ यार, वाई ट्री मैप, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कमेंट डाल के, वाई ट्री मैप, वाई ट्री मैप, बिकॉज वी वांटेड दी सॉर्टेड सेकंड्स, है ना, जहाँ पे की इज एक्चुअली द सेकंड की इज एक्चुअली डिनोटिंग द सेकंड नंबर लाइन, as well as value is denoting the allocation and deallocation of lappy। कमेंट सेक्शन जरूरी होता है यार, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सो स्टेप 4 विल बी इटरेटिंग इन टी मैप। तो चलो यार इटरेट कर जाते हैं। सो आई नीड अ फॉर लूप, मैप डॉट एंट्री इंटीजर। ये सिंटेक्स है यार किसी भी मैप में इटरेट करने का। you just have to write map dot entry, the data type which we have mentioned, and let's name this, give is a variable as entry, and map dot entry set। map dot entry set is nothing कि आप मैप में जितने भी लिस्ट है, जितने भी अपने सेट डाल रखे हैं, जितने भी अपने की वैल्यू पे डाल रखा है उसमें आप इटरेट कर जाते हो। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल मेक 2 वेरिएबल्स, लाइक अब व्हाट वी आर फाइंडिंग, मैक्सिमम सम सब एरे। तो उसके लिए यार हमें 2 वेरिएबल चाहिए होता है, वो तो यार बहुत ही आसान है ना। सो व्हाट आई विल डू, इंट आंसर इज इक्वल टू 0, एंड आई विल मेक वन मोर वेरिएबल दैट इज इंट सम इज इक्वल टू 0। बहुत ही अच्छी बात है। सम will be plus equals to, we will always add the sum with the current element, and we are maximum sum sub array we are finding in the value range। तो मैं लिख भी देता हूँ in value range,
तो ठीक है, सो वी हैव दिस एज एंट्री, राइट? तो एंट्री डॉट गेट वैल्यू, we are accessing the value of each entry, right? And in answer I have to store the maximum time, so math dot max answer comma sum. तो ये क्या हो रहा है, आई एम फाइंडिंग कि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ लैपटॉप, यही कर रहा हूं मैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन विच इज इन सेकंड फॉर्मेट। ठीक है, एट द एंड वी हैव टू रिटर्न आंसर। और ये जो पुट है ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग एन, राइट? इसकी होती है यहाँ पर लॉग एन। तो हम 2n टाइम्स कर रहे हैं, सो n log n यहाँ पे होगा, एन एक पैरेलल वर्क है, सो n log n, सो इट विल बी 2n log n। ठीक है, सो लेट्स कंपाइल। और ये फॉर लूप भी, ये भी लाइक ये पैरेलल वर्क है, इट विल आल्सो बी 2n log n। ओके, so it's getting submitted. I have some issue with my OBS, let me check, it's getting recorded, right? Okay, ठीक है, तो ये हो गया यार। लेट्स हिट द सबमिट बटन। एज सून एज आई हिट द सबमिट बटन, सबमिट तो होना ही है, ये तो श्योर है। लेट मी गिव अ कोड वॉक थ्रू। इंट्यूशन वही थी यार कि हमने देखा कि ओके लेट इट गेट सबमिटेड, हाँ सबमिट हो चुका है। सो इंट्यूशन वही थी यार, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया सेकंड्स के तौर पे, हमने देखा कि ओके एलोकेशन के लिए +1 यूज किया, डी एलोकेशन के लिए -1 यूज किया। एट द एंड वी जस्ट ऑब्जर्व कि हमें मैक्सिमम, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, एट अ पर्टिकुलर टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ लैपटॉप्स हमें निकालने बीइंग यूज्ड। इसके एक्सप्लेनेशन को समझ में आया और नंबर लाइन ड्रॉ करके, और हमें ये नंबर लाइन सॉर्टेड फॉर्म में था। सॉर्टेड फॉर्म के साथ साथ हमें एलोकेशन और डी एलोकेशन का वैल्यू भी हमें मेंटेन करना था। तो हम, मेरे को तो सीधा ट्री मैप ही सूझा यार कि की पेयर वैल्यू चाहिए और सॉर्टेड भी चाहिए, तो मैप तो ट्री मैप, मैप नहीं डायरेक्ट ट्री मैप। तो मैंने वही किया कि, और एलोकेशन के लिए +1, डी एलोकेशन के लिए -1, आई मेड अ ट्री मैप, पुट ऑल दोज एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड फॉर्म, और फिर हमने इटरेट कर दिया और गेट वैल्यू पे हमने मैक्सिमम सम सवेरे निकाल लिया यार, बस इतना ही किया हमने। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो कुछ लास्ट बात है यार कि दिस माय DSA repository, you must start and forget to get help with the source code as well as the syllabus mentioned down there, and this my Instagram channel, I have made it just for you guys to be connected with you guys 24/7। और न्यू ईयर आने वाला है, और न्यू ईयर से पहले मैंने कल बोला था लाइक आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई दिस न्यू ईयर अगर 500 टच हो जाए। सो लाइक मैं बहुत खुश हूँ यार, ये आपके सपोर्ट के बिना और मेरी और आपकी दोनों की कंसिस्टेंसी के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। सो लेट्स मेक दिस न्यू ईयर, सेलिब्रेट दिस ईयर इन अ ग्रैंड लर्निंग वे। ओके, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, डे 72 में, and we will resume all our playlists from the 7th of January, so stay connected, use thing coming up। तो ठीक है यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और बस पढ़ते रहो यार। चलो बाय।